चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड Good आफ्टरनून afternoon, sir. चलो, वेरी गुड। ठीक है, चलो फटाफट रिवाइज कर ले कहानी अब तक की। यस, इंश्योरेंस टॉपिक शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विस 1, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर, इंश्योरी, where insuree promises to pay the premium for the risk covered. An insurer, that is the insurance company, promises to reimburse the loss if any. Barabar? Insurance premium is what? Premium, any amount. Premium is any amount paid by insuree to the insurer. पॉलिसी क्या है? पॉलिसी रिटर्न फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। रिटर्न फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस इज पॉलिसी। बराबर। फिर हमने डिस्कस किया था इंश्योरेंस से ओवरऑल सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत हद तक जो है वो अफेक्ट होता है, ये देखा था हमने। फिर इंश्योरेंस जो है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस जो है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्पेशल है, बिकॉज इट वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम थिंग्स टू थिंग्स। बराबर। कल हमने शुरुआत की विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। 4 प्रिंसिपल्स है, उसमें से 2 हमने डिस्कस किया। पहला, सर पे हाथ रखा था, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। और अगर छुपाया और इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया तो योर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स null and void. Null and void is what? Zero. Null and void is what? Zero. Right? एक मिनट। डन। सेकेंड आपने देखा था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या है? टू मेक द लॉस गुड। टू मेक द लॉस गुड, जितना नुकसान हो उतनी ज भरपाई, उससे ज्यादा नहीं। बराबर। चलो, तो कल एग्जाम्पल लिए थे 1-2, तो आज 1-2 एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं जरा। चलो, कौन दिख रहा है मुझे? हिताक्षी। चलो स्टार्ट करते हिताक्षी के साथ। हिताक्षी अनम्यूट हो रहा है? ट्राई करो, अनम्यूट होगा। क्या हुआ, एरर हो रहा है? चलो वापस। हाँ, यस, ठीक है। हाँ हिताक्षी, चलो। तो एक सवाल सिंपल है कि अगर मान लो किसी का घर है 10 लाख रुपए का। कितने का है? 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख रुपीस का घर है। बराबर है। पूरा इंश्योरेंस करवाया पूरे घर का। बराबर है, ठीक है। आग लगी और घर पे नुकसान हुआ 10,000 का। घर पे नुकसान हुआ 10,000 का। तो ये घर वाले को इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा? 10,000। कितना? 10,000। 10,000, परफेक्ट। जितना लॉस हुआ उतना। यस, लॉस कितना है? 10,000, तो ऑब्वियसली, और इंश्योरेंस भी तो पूरा ही लिया है। ठीक है। एक और सवाल। इंश्योरेंस मतलब घर, वापस घर 10 लाख का ही है, लेकिन इंश्योरेंस हमने 50% ही लिया है। इंश्योरेंस लिया ओनली 50%। घर में आग लगी तो 5,000 मिलेगा। आग तो लगाने दो, रुको, अमाउंट चेंज भी हो सकती है, पर बड़ी आग हो गई तो, है ना। आग लगी, बूम, फायर, आग लगी। बराबर है। और नुकसान हो गया, पूरा का पूरा घर जल गया। अब कितना मिलेगा? तो आधा ही मिलेगा ना, 50,000 ही मिलेगा। नहीं, 5 लाख ही मिलेगा। परफेक्ट, समझ में आ रहा है? देखो हिताक्षी कंफ्यूज नहीं हुई, बाकी सब बागा बॉयज, भाग्येश्वरी समझ में आ रहा है? समझे?
माही वे, यस माही। सर अगर पूरा घर जल गया है तो उन्होंने घर का भी इंश्योरेंस लिया होगा, घर में जो चीजें होंगी मतलब सपोज की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और उन चीजों का उन्होंने इंश्योरेंस लिया होगा तो वो भी मिलेगा? वो अलग से, वो अलग से, मतलब अगर मैंने फ्रिज का इंश्योरेंस लिया है लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी अलग है, बराबर, तो वहां पे क्लेम करने का, फिर मेरे घर का इंश्योरेंस जहां पे करवाया मैं वहां क्लेम करूंगा, बराबर है। लेकिन अभी ये तो समझ में आया ना, यहाँ पे ये वाला दूसरा एग्जांपल कि घर था 10 लाख का, आधा ही इंश्योरेंस करवाया मैंने। अब बेवकूफी होंगे कुछ लोग जो आधा करवाते है ना, कि मेरे को खाली ऐसा काम करो ना, मेरा आगे का हॉल है ना वो खाली थोड़ा डेंजरस है, तो मैं काम करता हूँ खाली आगे का खाली 20% करो ना, तो ऐसा नहीं होता है, बराबर है। ऐसा कर सकते हैं लेकिन क्यों मतलब खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, मारो ना, दूसरे के पैर कोरे ही है ना, खुद के पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारने की, समझ में आ रहा है। तो पूरा का पूरा करवाने का, लेकिन ये तो सब क्या है, पॉसिबिलिटीज है, बराबर। और तीसरा वाला, चलो हिताक्षी, हिताक्षी ने आंसर राइट दिया, एक और लास्ट, वही 10 लाख का घर है, बराबर है, पूरा इंश्योरेंस करवाया, पूरा इंश्योरेंस, बराबर है, आग लगी और पूरा घर जल गया, कितना पैसा मिलेगा? जितना लॉस हुआ मतलब पूरा का पूरा मिल जाएगा। कितने का घर था? 10 लाख का। तो नुकसान पूरा का पूरा घर जल गया, हाँ तो 10 लाख ही मिलेंगे ना। तो पूरा का पूरा उसको पैसा जो है वो मिल जाएगा। परफेक्ट। इसमें किसी को डाउट? ये 3 अलग अलग चीजें देखी आपने, है किसी को? पूछ लो जल्दी, बाद में नहीं बोलूंगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद भी पूछना, बताऊंगा। हाँ हर्ष आया, हर्षु। सर एक चीज के 2 इंश्योरेंस करा सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस। मतलब एक चीज के 2 बार आपको इंश्योरेंस करवाने हैं? हाँ। क्यों, बहुत पैसा है? नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मैं भी पूछ ही रहा था, ठीक है। हाँ, अब तो करवा सकते हैं लेकिन बट ऑफ वे से, लेकिन ऐसा देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम नुकसान कितना, अगर एसी है, वैल्यू है, अगर एसी है आपका 50,000 का एसी है और एसी अगर फूट जाता है, बराबर है, कैसा कैसा हम सोचते हैं ना, एसी कैसे फूट जाएगा, फूट जाता है, चलो नसीब अपने, बराबर, ठीक है। तो हाईएस्ट नुकसान कितना है आपको, 50,000 ही है ना, तो इंश्योरेंस से फिर 50,000 ही मिलेगा। फिर आप मतलब जनरल इंश्योरेंस में ऑब्वियसली एक ही करा सकते हो आप, क्योंकि मैक्सिमम लॉस कितना है आपको, वो फाइनेंशियल अमाउंट। तो इंश्योरेंस क्या बोलते हैं, जितना नुकसान होगा उतनी ही भरपाई, एडवांटेज के लिए इंश्योरेंस नहीं बने हैं। 50% दोनों, दो अलग अलग कंपनी से 50-50% का करा ले तो। लेकिन फिर वो आपको महंगा पड़ेगा ना ज्यादा, उससे अच्छा एक ही जगह पे करवाओ ना पूरा, क्यों ऐसा 2 जगह पे बंटवारा कर रहे हो अपने, शादी करनी है तो एक ही जगह पूरी करो ना, 2 जगह थोड़ी थोड़ी करोगे तो फिर मैं इससे एंगेजमेंट करता हूँ, इससे शादी करता हूँ, नहीं मजा आएगा। कोशिश करके देखना, पूरा निभाओ, निभाना है तो, है कि नहीं। वर्षिल की स्माइल देखो, आहा, कोई तो रोक लो, वर्षिल बुलाती है पर जाने का नहीं, बराबर, भणवानो 18 પછી। चलो नेक्स्ट, समझे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरा वाले पे जाते हैं, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सर, हाँ, किधर, कौन? यस બોલો ના સર એક ડાઉટ છે સર, તમે કાલે બી એવું કીધું હતું કે સર ઇન્સ્યોરન્સ હોય બરાબર, હવે તમે ફૂલ ઇન્સ્યોરન્સ કરાવો તો સર એની જે વેલ્યુએશન હોય એ ઘટી જાય, તો સર જે પ્રમાણે વેલ્યુએશન હોય એ પ્રમાણે પ્રાઇસ મળે ને, થોડી કે 10 lakhs મળશે ના, એ તો આપણે ડિસ્કસ થયું ને, પ્રેક્ટિકલી ઓબ્વિયસલી પૂરેપૂરા પૈસા ના મળે। हाँ ये तो है। हाँ वो तो नहीं, ऑब्वियसली पूरा घर अगर जल जाता है, बराबर है, तो ऑब्वियसली मतलब पूरे के पूरे 10 लाख नहीं मिलते, कुछ प्रोपोर्शनल अमाउंट तो कट ही जाएगा अप्रोक्सीमेटली। कभी इट डिपेंड्स, इंश्योरेंस की पॉलिसीज कैसी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो डिफर करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो 10 लाख के सामने तुमको 6 लाख मिले, 7 लाख, ऐसा भी नहीं होता है। एक नॉमिनल डिडक्शन होगा, 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, बराबर है, तो प्रैक्टिकल अमाउंट एक काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। फिर ऐसा नहीं कि आधा ही मिला, 60%, ऐसा नहीं होता है। हाँ लेकिन 100% तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है,
बराबर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जहाँ पे 100% भी मिलता है, लेकिन फिर आपको वैसे टर्म्स के साथ फिर वैसा प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर आप वैसा प्रीमियम भरने के लिए रेडी हो तो आपको 100% भी क्लेम मिलता है। ऐसा नहीं 1 रुपया मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं, तो कोई बात नहीं, ऐसे इंश्योरेंस वो एजेंट से बात करो कि मैं फ्यूचर में 1 रुपया नहीं जाने दूंगा, ऐसी पॉलिसी बनवाओ, तो उसको तो क्या है, उसको तो ऐड ही करने का है सब कुछ, प्रीमियम का अमाउंट भी ऐड कर देगा। एंड इफ यू आर आल्सो ओके, एवरीवन इज ओके, डन। चलो तीसरे पे जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना, ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट बराबर। अब मान लो, तो थोड़ा ध्यान से, वर्षिल जो है, वर्षिल जो है अपने यहाँ पे एक स्टूडेंट है ना, वर्षिल, ठीक है। अब मान लो आप सबको पता है, सबके सोसाइटी में एक होता है, होती है ना, आपके खुद के सोसाइटी में हो, बाजू वाले के सोसाइटी में हो, गोकुलधाम सोसाइटी में हो, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी बबीता जी हो सकते हैं, किसी का जेठालाल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बराबर। तो वर्षिल की एक बबीता है, ये खाली कहानी है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है ना, बराबर। मैंने क्लॉज डाल दिया तो मेरे पे केस नहीं होगा, ठीक है। तो वर्षिल के सोसाइटी में, अब वर्षिल को मैं जेठालाल तो नहीं बुला सकता हूँ, लेकिन ये मिनी जेठालाल है ये, बराबर है, छोटू जेठालाल है ये। तो इसकी एक सोसाइटी में बबीता जी है, बराबर है। अब तो वर्षिल का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है ना, ऑब्वियसली वर्षिल का क्या है भाई, इंटरेस्ट, बराबर। तो क्या किया, अब तो वर्षिल ने मतलब जो है, अब जो उसकी जो बबीता है, जो पड़ोसी में रहती है, जिस घर में वो रहती है, अब बबीता जी ने एक बार वर्षिल से बात की कि वर्षिल मेरे घर का इंश्योरेंस नहीं है, वर्षिल मेरे घर का इंश्योरेंस नहीं है। वर्षिल बोले, बबीता जी आई एम देयर, क्या टेंशन है आपको, मैं आपके घर का इंश्योरेंस कर देता हूं, बस अय्यर भी क्या याद रखेंगे, मैं आपके घर का इंश्योरेंस कर देता हूं, बस जाइए आप मौज करिए, बबीता जी आप जो है अपनी फिगर बनाइए, बस आप टेंशन मत लीजिए, बराबर। अब तो क्या ये जो चीज है वो सही है कि वर्षिल को बबीता जी में इंटरेस्ट है और बबीता जी को अपने घर का इंश्योरेंस करवाना था, तो वर्षिल ने बबीता जी के घर का इंश्योरेंस करवाया, तो ऐसा करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, हाँ कि ना, कुछ तो बोलो सर, आप बता दो क्या। ना सर, वर्षिल, वर्षिल ही मना करता है, वर्षिल यू आर नॉट अलाउड, सॉरी, हाँ यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट देयर, बाकी सब बताएंगे। हाँ कौन है, फलक, यस फलक, यस सर। क्या ये वर्षिल कर सकता है, मतलब बबीता जी का इंश्योरेंस करवा सकता है? नो, क्यों? because he is not owning that house. ओ माय गॉड, इज इट, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वर्षिल को जो है वो इंटरेस्ट है, लेकिन वर्षिल को है ना इमोशनल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं, समझ में आ रहा है। कल उठ के अगर घर को कुछ हो गया तो उस घर का ओनर कौन है, घर का ओनर कौन, मिस्टर अय्यर, घर का ओनर कौन है, मिस्टर अय्यर। तो घर को अगर आग लगती है, हाँ वर्षिल को दुख होगा, बबीता जी को दुखी देखकर वर्षिल को भी दुख होगा, लेकिन वो उसका इमोशनल दुख है, फाइनेंशियल दुख नहीं है, उसको कुछ फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला। घर किसका था, अय्यर का था, तो घर अगर टूट जाता है, फूट जाता है, फट जाता है, घर को कुछ भी हो जाता है, तो अय्यर को नुकसान है, क्योंकि अय्यर ने पेमेंट दिया था घर का, तो मालिक कौन है, अय्यर, तो नुकसान किसको है, अय्यर, तो इंश्योरेंस कौन करवाएगा, अय्यर। हाँ वर्षिल अगर चाहे तो चुप चुप के बबीता जी को जो है वो अपने घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बुला सकते हैं और पैसों की मदद कर सकते हैं, खाली पैसों की मदद कर सकते हैं कि ये पैसे ले लो, नहीं ना मत बोलना बबीता जी, ना मत बोलना, दोस्ती में
नो फॉर्मेलिटीज, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो अपने नाम पे इंश्योरेंस नहीं कर सकते क्योंकि वो घर ओन ही नहीं करते। बराबर, कल उठ के अगर घर को कुछ हो जाता है तो उनको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होने वाला है। सर मैं आता, जिसको फाइनेंशियल लॉस होता है वो ही इंश्योरेंस करवा सकता है। आया समझ में? मतलब आप किसी और के घर का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, आप किसी और के व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। ओनरशिप आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर कल उठ के उस प्रॉपर्टी को कुछ हुआ तो आपको फाइनेंशियल लॉस है और उसको सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस बना है। बराबर, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब जो ओनर है वो ही उसका इंश्योरेंस करवा सकता है, दूसरा नहीं। यस वामा। सर ऐसा हो सकता है कि अभी जो फिलहाल जो प्रॉपर्टी है जिसका मुझे इंश्योरेंस करवाना है वो पापा के नाम पे, बट फ्यूचर में वो मेरे नाम पे आने वाला है, तो क्या मैं अभी से उसका इंश्योरेंस करवा सकती हूँ? मतलब अभी पापा के नाम पे इंश्योरेंस है ना, तो डॉक्यूमेंटेशन जो इंश्योरेंस जब होगा ना तो पापा के नाम पे ही हो पाएगा क्योंकि ओनरशिप उनका है। फिर जब वो ट्रांसफर हो जाता है आपके नाम पे, बराबर है, तो फिर आप अपने जो नाम पे इंश्योरेंस जो है वो प्रीमियम पे कर सकते, जब आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद। लेकिन अभी तो ऑब्वियसली द कंसर्न पेरेंट इज इनटू द ओनरशिप, तो इंश्योरेंस का जो एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, वो ऑब्वियसली इट वुड बी इन द नेम ऑफ द मदर और द फादर, जो भी है ओनर। बराबर है, आप नहीं करवा सकते क्योंकि आप ओनर ही नहीं हो अभी एज ऑफ नाउ। तो फ्यूचर में ओनरशिप आ गई तो सवाल ही नहीं है, ओनरशिप कभी भी मिल जाए ना आपको, करवा लो इंश्योरेंस, क्योंकि आपको अब वो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है क्योंकि आप मालिक हो। यस अल्फिना, क्लियर? हाँ करो। यस सर, हाँ यस सर। ओके डन, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 3 हो गए अब तक। पहला वाला कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट, अटमोस्ट का ट्रस्ट, छुपाने का नहीं, नल एंड वॉइड हो जाएगा। दूसरा इंडेमनिटी, जितना नुकसान हो उतना ज बोलने का, उससे ज्यादा नहीं। और तीसरा खाली फाइनेंशियल इंटरेस्ट चलेगा, इमोशनल इंटरेस्ट नहीं। बराबर, चलो। और चौथा बच गया, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ओहो ससुरा, वर्ड ही खतरनाक लग रहा है नहीं? क्या क्या ससुरा? सब्रोगेशन। ये हाँ, सब्रोगेशन, किसी को पता है इसका मीनिंग? पता है किसी को सब्रोगेशन क्या होता है? ट्राई करना है किसी को? सब्रोगेशन नहीं सर, हम तो आप ही की तो रार देख रहे थे, है ना? चलो, लेकिन इसके लिए भी तो मुझे कहानी बनानी पड़ेगी ना एक। रुको, कौन है किरदार, नए किरदार कौन आएंगे खतरों के खिलाड़ी में? चलो, कौन दिख रहे हैं कुछ नए? ये बॉयज बहुत कम दिख रहे हैं मुझे, कहाँ है मेरे बॉयज? देसी बॉयज किधर हो आप? चलो, कौन है? हाँ, एक मिल गया मुझे, मिलाप। मिलाप, यस सर। चलो मिलाप दिख गया है। और दूसरा है हीत, बराबर है, एक है मिलाप और एक है हीत, 2 लोग मुझे दिख रहे हैं। बराबर, अब ध्यान से, अब हीत और मिलाप ऑब्वियसली मेरे सब मतलब कैरेक्टर में दोस्ती यारी बहुत होती है। बराबर, तो ये 2 जो है वो BFF है, बेस्टीज है एकदम, राइट? अब हीत को जो है ना, हीत किधर है? हीत, हेलो हेलो, हीत। यस सर। हीत, तुम्हारा कोई ड्रीम बाइक, ड्रीम कार, कोई भी? लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी। बस बेटा, इससे छोटी और नहीं मिली तुमको? वाह, कलर कलर, विच कलर यू वांट? लैम्बोर्गिनी येलो, ब्लू। बोलो ब्लू, ये तो नया ही कुछ चॉइस है एकदम। ब्लू लैम्बोर्गिनी लेनी है। इधर अपने डिवाइडर देखे बेटा, डिवाइडर बम देखे इंडिया के? अड़ी जैसे भाई, चलो जैसी जिसकी सोच, फॉरेन में घुमाएगा लेके, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, उसकी लैम्बोर्गिनी है। घर पे रखना हो तो घर पे रखे, तुमको क्या है, वो पंचायत बता। अब तो लैम्बोर्गिनी हित को चाहिए, बराबर है, ठीक है। तो काफी मेहनत की हित ने, बराबर है, बहुत सालों से पैसे जोड़ रहा था,
अब हीथ का ये जो सपना है वो ऑब्वियसली मिलाप को भी पता है, मिलाप जो उसका दोस्त है। अब मिलाप को जो है ना वो दिवाली पे ना फटाके फोड़ने का बहुत शौक है। किसको? मिलाप को। मिलाप को दिवाली पे फटाके फोड़ने का, क्रैकर्स फोड़ने का बहुत ही शौक है। और उसमें खास करके मिलाप का फेवरेट है वो है हवाई, वो रॉकेट ऐसे जला के ऐसा छोड़ने का। पता है ऐसा आपको? ग्राउंड में सब लोग नहीं, वो ग्राउंड में जाके ऐसा छोड़ते हैं, है ना, हवाई हमला करते हैं ऐसा। तो मिलाप को ये रॉकेट छोड़ने का बहुत शौक है। तो एक बार एक दिवाली पे मिलाप जो है वो अपने सारे क्रैकर्स, मेनली सब हवाई, लेके गया हीथ के घर दिवाली सेलिब्रेट करने, बराबर। और उसी दिन हीथ के घर पे आ गई लैम्बोर्गिनी। दिवाली के दिन ही आ गई हीथ के घर पे लैम्बोर्गिनी। और उसी वक्त जो है वो मिलाप भी जो है वो सारे क्रैकर्स अपने घर से लेके आया। मिलाप ने काफी मतलब हीथ को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन हीथ को ये जो है क्रैकर्स वैकर्स का मोह माया नहीं है, उसकी नजरें तो उसकी लैम्बोर्गिनी पे, बराबर। अब लेकिन फिर मिलाप तो जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, राइट। तो मिलाप ने जो है वो रॉकेट चलाना शुरू कर दिया। अब जितना बोलूं उतना सोचने का, रुको आगे बात, कहानी खुद मत बनाओ, जितना बोलूं उतना सोचने का। मुझे पता है तुम्हारा रॉकेट उड़ के कहाँ जा रहा है, रुको बेटा। अभी मैंने एक ही रॉकेट उड़ाया और वो भी आसमान में ही गया, मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ, बराबर। बेचारे की लैम्बोर्गिनी है, अभी आई है, शांति रखो, बराबर। और रॉकेट उड़ाए और जो आपने सोचा था वही हुआ। एक रॉकेट उड़ा और फिर सीधा लैम्बोर्गिनी के साइलेंसर में गया और वो लैम्बोर्गिनी के टुकड़े टुकड़े हो गए। जो दिवाली मनाई है, आहा, आज तक लैम्बोर्गिनी बॉम्ब किसी ने नहीं फोड़ा होगा, पहली बार ये लैम्बोर्गिनी बॉम्ब फूटा। अभी जस्ट इमेजिन उस वक्त हीथ की क्या हालत हुई होगी। रेंग रहा था वो सांप बन के रेंग रहा था, रो रहा था, जमीन पे आ चुका था, वो इतनी बुरी हालत हो गई। लेकिन हीथ ने सुकेतु सर का चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस का टॉपिक का लेक्चर अटेंड किया था। अब स्मार्ट बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे हीथ को, अच्छा हीथ को, ठीक है, हीथ को, है ना। हीथ जो है वो काफी ऑब्वियसली स्मार्ट था, उसने लेक्चर्स जो है वो अटेंड किए थे, कॉमर्स लिया हुआ था उसने, इंश्योरेंस पता है उसको, यूविल का स्टूडेंट है, तो इंश्योरेंस करवाया था, बराबर। अब मान लेते हैं कि वो लैम्बोर्गिनी अप्रोक्सीमेटली, अभी मैं खाली एक अमाउंट ले रहा हूं रैंडम बेस पे, 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी है, बराबर। 5 करोड़, हाँ 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी है, इंश्योरेंस करवाया था, बराबर। रॉकेट आया, साइलेंसर में गया, लैम्बोर्गिनी बॉम्ब फूटा, चकनाचूर हो गया, बराबर। हीथ, यस सर। इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा? सर पता नहीं। 5 करोड़ की है, क्यों नहीं पता? बताओ, आंसर बताना पड़ेगा, ऐसा कैसे यार? तुम्हारी लैम्बोर्गिनी है, तुमको नहीं पता है सर? 5 करोड़ है, 5 करोड़ की गाड़ी है, इंश्योरेंस करवाया, आग लग गई, फूट गई, तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा? सर नहीं चाहिए सर, बहुत पैसा है सर मेरे पास, गरीबों में बांट देंगे सर, दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूँ, એવું ગાયન ગાશે? क्या यार, बोलो ना 5 करोड़ કમાવું શરમાય છે, नहीं જોઈતા અમને આપી દેજે, લઈને અમને આપી દેજે, બરાબર। 5 करोड़ मिलेगा ना? આ मेरे मैंगो पीपल, आम जनता, 5 करोड़ મળશે? Yes. Yes, बड़े लोग हैं, लैम्बोर्गिनी गई, कोई बात नहीं सर, ऑडी ले लेंगे सर, छोड़ो ना सर, मेबैक ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे सर, जान दो सर, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा हीथ को? 5 करोड़। 5 करोड़। अब क्या किया पता है हीथ ने? बाद में इंश्योरेंस कंपनी से तो क्लेम में 5 करोड़ ले लिए, बराबर, लेकिन फिर उसके बाद अब लैम्बोर्गिनी जो फूटी, उसके बाद उसके स्पेयर पार्ट्स तो थे ना सब। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ओहो, मतलब टोटली नहीं जला, फूट गई, बराबर है, लेकिन उसके जो स्पेयर पार्ट्स थे, तो हीथ ने सब स्पेयर पार्ट इकट्ठा किए, एक बोरी में भर लिए,
एक बोरी में, बराबर, एक बोरी में सारे स्पेयर पार्ट भर लिए। नहीं बोलो झाड़ू थी आपने क्यों वाड़िए, सुपड़ी में भरिए ना। तो ऐसा उसने जो है वो काफी अच्छे मटेरियल से लैम्बोर्गिनी के सारे स्पेयर पार्ट को इकट्ठा किया, एक बोरी में थैला में भर के वो लेके गया, ऐसा बाहुबली टाइप्स, ऐसा उठा के लेके गया माहेशमती, ऐसा लेके गया स्क्रैप के पास। किसके पास गया? स्क्रैप सेलर के पास, स्क्रैप वाले के पास, और बोला ये लो। बोले ये क्या है? बोले लैम्बोर्गिनी के बच्चे, लैम्बोर्गिनी के बिखरे हुए बच्चे हैं सब, बेचने के मुझे। बोले कितना आएगा? तो वो स्क्रैप वाला तो बहुत एजुकेटेड होता है, सीधा मतलब अपना वो वेइंग मशीन निकालता है, रख देता है, बोलते है इसके आपको जो है वो 10,000 मिलेंगे, इसके आपको 10,000 मिलेंगे। लैम्बोर्गिनी के स्पेयर पार्ट है भाई, तो 10,000 भी बहुत कम अमाउंट है यार, फिर भी चलो स्क्रैप वाला है, जैसी जिसकी सोच। 10,000 रुपए, तो इतने क्या बोला, हाँ लाओ अभी जो नसीब हमारा। तो स्क्रैप वाले से कितना लिया? 10,000 लिया। इंश्योरेंस कंपनी से कितना लिया? 5 करोड़। लैम्बोर्गिनी थी कितने की? 5 करोड़ की। यहाँ पे हित को तो क्या हो गया? प्रॉफिट। तो क्या बोलेगा, अब तो मैं हर दिवाली में गाड़ी लाऊंगा, मिलाप को बुलाऊंगा और रॉकेट छुड़वाऊंगा, मेरा तो बैठे बैठे प्रॉफिट हो रहा है यार, मजा नहीं लाइफ। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं सर वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी की बराबर। सब्रोगेशन का मीनिंग आप लिख दो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में, या तो कहीं नोटबुक में एक मीनिंग लिख दो सब्रोगेशन का। सब्रोगेशन मतलब राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी, 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 बराबर। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये क्लॉज ऐसा बोलता है, ध्यान से सुनना, अभी यही क्लाइमैक्स है, यही क्लाइमैक्स है, मिस ना हो जाए, कि अगर आग लग गई, कार फूट गई, अब वो रीयूज पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसी टूटी फूटी गाड़ी वो नहीं चला सकता है, मतलब वो टोटली क्या हो गई है, डैमेज। तो जब कोई भी चीजें टोटल डैमेज हो जाए, रीयूज पॉसिबल ना हो, तो दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हुम? इंश्योरेंस कंपनी। आप उसको बेच सकते नहीं हो, इंश्योरेंस कंपनी वाले आके वो ठेला आपके पास से लेके उनके पास ले लेंगे, लाओ हमारू से भाई सर मारा है, और वो लेके जाएंगे और वो बेचेंगे, और उनका जो नसीब, जो 10,000 उनको मिल गए, चला उनको तो 5 करोड़ देना पड़ा ना, सर में आया। तो राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी, तो वो राइट किसका आएगा? इंश्योरेंस कंपनी का। लेकिन कब? अगर फुल्ली डैमेज हो तो ही, फुल्ली डैमेज हो तो। लेकिन अगर मान लो वही फरारी है, अरे सॉरी फरारी का, लैम्बोर्गिनी, स्लिप ऑफ कार, लैम्बोर्गिनी है, बराबर है, रॉकेट छूटा लेकिन टच होके चला गया, टच होके चला गया, स्क्रैच आ गया बहुत बड़ा, बराबर, 20,000 का नुकसान, 20,000 का नुकसान। तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा? 20,000। और फिर 20,000 देके वो लोग कार लेके जाएंगे? नहीं सर, तो थोड़ी 20,000 में कार, हाँ 20,000 दिए लाओ कार दे दो, जती रहे जी, समझ में आ रहा है ना? वो 20,000 में वो कार नहीं लेके आएंगे, क्योंकि कार रीयूज पॉसिबल है, फुल्ली डैमेज नहीं हो गई है, समझ में आ रहा है? बराबर। तो राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी कब आता है? जब टोटली डैमेज होती है तो, बराबर है। तो मतलब आप कभी भी इंश्योरेंस से फायदा तो नहीं कर सकते हो, बराबर, ये प्रिंसिपल इसलिए बना है। यस अल्फीना। सर अगर सपोज हीत को जो गिफ्ट की गई थी कार लैम्बोर्गिनी, अगर उसने उसका फर्स्ट प्रीमियम भरा है, उसके बाद उसने कोई प्रीमियम नहीं भरा, सेकंड प्रीमियम अभी तक आया नहीं है, तो भी उसे पूरे 5 करोड़ मिल जाएंगे? जलसा क्या, लेकिन इमोशंस यहाँ पे नहीं अटैच है, आप यही सोचो ना, है कि नहीं? आज मुझे मेरे अपना फोन है, अब फोन आप सबको पता है ना कितना कीमती है, नहीं याद हो तो गैलरी में 1-2 फोटो देख लो जरा, है कि नहीं? है ना? बहुत सारे मैसेजेस भी आपने छुपाए हैं, कितना इंपॉर्टेंट है वो, है ना? कितने सारे आर्चिव किए हमने सब मैसेजेस, है कि नहीं? हिडन एप्लीकेशंस कितनी सारी है कि नहीं? बहुत कीमती है हमारा फोन। मान लो इंश्योरेंस किया है फोन का और
टुपुक करके बारिश में भीग जाता है फोन बारिश में भीग गया, पूरा खराब हो गया, तो इंश्योरेंस वाले ने तो पैसा तो दे दिया, लेकिन मेरी वो मेमोरीज ब्रिंग बैक कौन करेगा? समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज है। तो ऑब्वियसली अगर एक भी प्रीमियम भरा होगा ना, एक भी, पूरा पैसा मिलेगा। आपका नसीब कि उसी वक्त तुरंत मतलब ऐसा क्लेम करने को आया। अब क्या पता आप जिंदगी भर प्रीमियम भरते जाओ काफी टाइम और कुछ ना हो, अच्छी चीज है ना। ये तो हमने खाली रिस्क को सिक्योर किया था कि अगर कुछ हो जाता है हादसा, बराबर है। डन, चारों चार प्रिंसिपल। पहला, utmost good faith, कुछ भी छुपाने का नहीं। दूसरा, इंडेमनिटी, जितना नुकसान हो उतना। तीसरा, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। और चौथा वो है सब्रोगेशन। ये बीच में कौन मोंजोलिका चल रही है? बेटा माइक अपना म्यूट करो। कौन है मोंजोलिका? बेटा दुर्गा स्मिट में आना, अभी मत आओ, अभी नहीं आने का है, शांति रखो, अभी कर्फ्यू चल रहा है मार्केट में। हाँ, कब से छन छन छन, कौन था ये? हाँ कितना शांत हो गए सब लोग। आई वाज जस्ट जोकिंग। चलो जल्दी फटाफट, 4 हो गए। हाँ वर्षिल बेटा, डाउट पूछो। સર એણે જે લેમ્બોર્ગિની લીધી બરાબર, હવે એણે જો 5 કરોડની લેમ્બોર્ગિની લીધી, હવે ટોટલ કેશ તો નહીં આપે, ઈએમઆઈ તો પાક્કું હશે, તો સર એ ઈએમઆઈ એના બાકી હોય, હજુ તો લીધી જ છે એણે, હજી એક બી ઈએમઆઈ નથી આવ્યો, તો સર એને થોડી 5 કરોડ મળશે કે મળશે? એને ઓબ્વિયસલી હવે સી, હવે આમાં એવું હોય કે તમે घर लीधु ने, તમે घर भी लो, सपोज कि जो घर भी लेता है, कितने सारे लोग, अब हमारे पेरेंट्स, बहुत सारे के पेरेंट्स ने भी जो घर लिए होंगे, अभी वो ईएमआई पे चल रहा होगा, बराबर है, मतलब ओनरशिप उनको मिल गई है लेकिन ईएमआई पे पे कर रहे हैं, बराबर है। लेकिन वो इंश्योरेंस जो है वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा, यही पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाद में आप वो अमाउंट से फिर बाद में आपको ईएमआई भी तो भरना ही है ना, वो थोड़ी बंद हो जाएगा, मतलब आपका वापस हो तो हाँ, तो पैसा आपको मिला और फिर आपका ईएमआई चलता रहेगा। ओके, पैसा मिलेगा और फिर जो पेमेंट करना बाकी है वो पेमेंट करो। और वो ऐसा तो है नहीं ना कि वो जो आपने मतलब जो 5 करोड़ लिए वो आपके हो गए, मतलब उससे आप आगे ईएमआई तो भरोगे ही ना। ये तो પછી બધા ભેગા ભર દે टोटल। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब भले ईएमआई पे हो फिर भी लोग इसलिए तो घर का इंश्योरेंस करवाते हैं और उसका भी पैसा ईएमआई में भरते हैं। मैं खुद भी भरता हूँ, मैंने खुद जो घर लिया है उसका जो ईएमआई भरता हूँ मैं, बराबर है, मैंने भी घर लिया है लोन पे, तो मैं जो ईएमआई भरता हूँ ना उसमें इंश्योरेंस का भी एक अमाउंट है और मैंने अपने घर को जो है वो इंश्योर्ड कर लिया है। और अभी मैंने अपने घर के पूरे पैसे नहीं भरे, मतलब ईएमआई के थ्रू अभी तक 50% ही पे हुए, अभी 50% बाकी है। फिर भी अगर कुछ होता है तो मुझे पूरे का पूरा जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो मिलेगा, बराबर। यस हर्ष। तो सर घर की राइट किसके पास रहेगी फिर, इंश्योरेंस कंपनी के पास या फिर आपके पास, अगर कुछ डैमेज हुआ? सी, एक ही मेन चीज याद रखने का, फुल्ली डैमेज है कि नहीं है। फुल्ली डैमेज हो तो इंश्योरेंस कंपनी हैज अ राइट, इफ इट इज नॉट, हाँ वही तो सब्रोगेशन का वही पॉइंट है ना वहां पे, राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी। अगर फुल्ली डैमेज है, मुझे मेरे घर के पूरे पैसे मिल गए, तो ऑब्वियसली उसके बाद थोड़ी, और वो घर रहने के लायक ही नहीं होगा ना अब, इसलिए तो फुल्ली डैमेज है। अब ऐसे लैंड भी मिल जाएगा उनको? सॉरी, लैंड बेटा लैंड चीज अलग है सर, मेरा प्रॉपर्टी अलग चीज है, लैंड इंश्योरेंस अलग चीज है। हम जो डिस्कस करें यहाँ पे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, लैंड इंश्योरेंस अलग चीज है, वो अलग से करवाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? बोलो जमीन तो आप ही की रहेगी ऑब्वियसली ना, जमीन थोड़ी लेके जाएंगे। तो सर घर भी थोड़ी लेके जा सकते हो? अरे लेके कोई भी नहीं, मतलब इन द सेंस ओनरशिप उसका, मतलब दे हैव द राइट। मतलब सी, इसमें क्या है ऑब्वियसली, अब ऐसा होता है कि पूरा का पूरा घर जल जाता है, अगर बराबर पूरा का पूरा घर जल जाता है, इंश्योरेंस का अमाउंट आपको जो है वो मिल जाता है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, मूवेबल, बराबर जैसे कि व्हीकल्स जो है वो मूवेबल है, तो वो लोग लेके जाएंगे प्रैक्टिकली। अब घर जैसी चीज जो है ऑब्वियसली वो थोड़ी उठा के लेके जाएंगे,
तो वो नहीं लेके जाते। फिर वो आपके ऊपर है कि आपको पूरा मतलब घर गिरा के वापस बनाना नहीं बनाना, वो आपके ऊपर है ना। आपको पूरे के पूरे पैसे मिल गए, वापस उतना खर्चा करके वो जगह पे घर बनाओ, आपकी मर्जी, बराबर है। ये साक्षी सर अगर like I have a doubt कि if they have done the paperwork but haven't paid even the first EMI like first down payment जो भी है, तो मिलेगा मनी like कार डिस्ट्रॉय हो गई उसके बाद? एब्सोल्युटली नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं, प्रीमियम ही नहीं भरा ना। एक प्रीमियम इज अ मस्ट, फर्स्ट प्रीमियम इज अ मस्ट, यस। और दूसरा ऑब्वियसली फर्स्ट प्रीमियम इज अ मस्ट, और उसके बाद कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब सेकेंड वाला का डेट चला गया, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल 10 जुलाई को आपका ड्यू था प्रीमियम भरने का, 10 जुलाई को, बराबर। आज 13 हुई, बराबर, आज 13 हुई, और आज अगर कुछ हो जाता है और आप क्लेम करते हो लेकिन आपका प्रीमियम भरना बाकी है, 1 रुपया नहीं मिलेगा। और आप ये भी बोलते नहीं नहीं मैं अभी भर देता हूं ना, गेट लॉस्ट। कायदे कानून हमने ऐसे ही बनाया है, बोला मस्ती चल रही है यहाँ पे, 10 तारीख बोला भरने का मतलब भरने का, बराबर ऐसा है। तो फर्स्ट प्रीमियम भर दिया, लेकिन सेकेंड वाला अगर ड्यू हो जाएगा ना, ड्यू नहीं होना चाहिए, बस ड्यू हो गया। ड्यू के बाद अगर कुछ भी हादसा हो जाता है, फिर वो एक दिन ही क्यों ना हो, नहीं चलाते, इंश्योरेंस कंपनी नहीं चलाएगी, बराबर है, ठीक है। चलो, तो 4 अपने मेन प्रिंसिपल्स हो गए, बराबर। और हाँ, मैं यहाँ पे जो भी आंसर्स दे रहा हूं ना, दैट इज बेस्ड ऑन माय नॉलेज, फैक्ट एंड फिगर्स। समझ में आ रहा है? देखो, मैं खुद एक इंश्योरेंस एजेंट तो नहीं हूं, बराबर। मैंने खुद जो इंश्योरेंस करवाए हैं, या तो मैंने अपने पढ़ाई के वक्त जो पढ़े होंगे वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मतलब नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस वो मैं शेयर कर रहा हूँ, बराबर है। लेकिन जब भी आप फ्यूचर में कोई भी इंश्योरेंस लो, तो द बेस्ट पर्सन इज दैट योर एजेंट और द कंपनी, बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ में आ रहा है? तो मेरी कुछ बातें ऐसा पकड़ के रखोगे ना, तो फिर मतलब नहीं, ये जनरल स्टेटमेंट होता है, आपका इंश्योरेंस स्पेसिफिक होगा। तो प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर यू एंटर इनटू द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, 4 प्रिंसिपल हो गए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, दूसरा हेडिंग। चलो, नया हेडिंग, नया टॉपिक। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में 2 सिंपल चीज है, एक है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस, बराबर। अब ध्यान से, लाइफ इंश्योरेंस हमें पता है, लाइफ इंश्योरेंस इज फॉर हुम? लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग्स। एंड जनरल इंश्योरेंस इज फॉर मटेरियल थिंग्स, आम भाषा में नॉन लिविंग थिंग्स बोलने का, लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, सिंपल। लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, बराबर। चल, अब हम आते हैं पहले लाइफ इंश्योरेंस पे। पहले आते हैं किस पे? लाइफ इंश्योरेंस पे। अब ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, और जो फ्यूचर में आप सबको काम लगने वाली हो ऐसी चीजें, ध्यान देना। 2 टाइप के लाइफ इंश्योरेंस है, एक है क्या है, होल लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा है एंडोमेंट। 2 हेडिंग पता चल गया आपको पहले, होल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है एंडोमेंट, बराबर। अब होल लाइफ इंश्योरेंस, वर्ड से ही पता चलता है, होल लाइफ, होल लाइफ, पूरी जिंदगी, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। क्या भरूं, क्या भरूं? प्रीमियम, है ना, ध्यान दे रहे, वेरी गुड, बराबर। कि एज एन इंश्योरी, होल लाइफ इंश्योरेंस अगर मैंने लिया, पूरे लाइफ का इंश्योरेंस, पूरे लाइफ टाइम के लिए भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, बराबर। जिस दिन मर गए, ओ सैड, सॉरी, तो आपके नॉमिनी को वो इंश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा। सिंपल ऐसा बोल सकते हैं आम भाषा में, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, बराबर है, समझे? भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, मर गए, ओ नो, कशो वांधो नहीं, तमारा नॉमिनी ने मળી जશે, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, कोई मिस्टर ए, इधर किसी को मारने का नहीं अपने को, कोई मिस्टर ए है, बराबर है,
कितने साल का, चलो 22 साल का है, कितने साल का, 22 ईयर्स का है, उसने अपने 50 lakhs का इंश्योरेंस करवाया, कितना, 50 lakhs का इंश्योरेंस करवाया, बराबर। प्रीमियम भर रहा है वो हर साल 15,000 का, प्रीमियम भर रहा है कितना, 15,000 का एवरी ईयर, बराबर। एट द एज ऑफ 23 उसने प्रीमियम भरा, 24 भरा, 25 भरा, भरते गया 52 ईयर्स का जब हुआ ना, 52 ईयर्स, तो उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया, उसको थोड़ा जो है, नहीं सॉरी, थोड़ा ज्यादा हार्ट अटैक आ गया और उसका जैसी कृष्ण हो गया, बराबर। तो उसके नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिलेंगे, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, बराबर। कभी ना कभी तो मरोगे ना, ऐसा जड़ी बूटी तो है नहीं ना आपके पास, थोड़ी हो तो देना, बराबर, ऐसा तो है नहीं, हम हनुमान जी तो है नहीं संजीवनी बूटी लेके आएंगे कहीं से, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, कभी ना कभी तो कोई जाएगा ही। तो जब तक तू जी रहा है बेटा, भरते जा भरते जा। मान लो 22 साल का जो था मिस्टर ए, पहला प्रीमियम भरा, एंड सैड 23 की एज में बाइक चला रहा था, बीच में जो है वो कुत्ता आ गया, बीच में कुत्ता आ गया, ऐसा गिरा कुत्ते से लिपट गया पूरा, ऐसा गिरा सीधा कुत्ते पे जाके लिपट गया। अच्छा वो कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, सर कौन से वाले, सॉरी वो असली वाला जो था, बाइक वाला नहीं, बच गया वो जो था, मतलब ऑन पेपर जो कुत्ता है उसको कुछ नहीं हुआ, वो जो जैसा जो इंसान है, बराबर है, जैसी कृष्ण, मर गया, वो मर गया, तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलेगा, सिंपल। होल लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ में डाउट किसी को, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, जिस दिन मरे उस दिन आपको आपका इंश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा आपके नॉमिनी को, बराबर है। हर्ष को डाउट आया, सर गारंटीड है कि पूरा अमाउंट मिलेगा 100%? नहीं, पूरा का पूरा नहीं मिलता, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बराबर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी पूरा अमाउंट देते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी 90% क्लेम करते हैं, इट डिपेंड्स, इट वुड डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, लेकिन बहुत सारी कंपनी 100% क्लेम आपको देती है, बराबर। और ऐसा नहीं है कि मतलब उम्र आपकी मतलब जो है 22 साल की एज में लिया था, 50 साल तक आप जिंदा रहे, बोले क्यों जिंदा रहे, नया चाल है, नॉनसेंस, ऐसा नहीं होगा कि आप 50 साल की उम्र में मरो या कभी भी मर जाओ, कोई भी एज में, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, 50 लाख मिलेगा, बराबर। यस मानस। सर प्रीमियम कम होता जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ेगी तब? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो स्टेबल ही रहेगा। सर क्योंकि आपने कल बोला था कि वो लिमिट, वो लोग पता चलता है उनको इंश्योरेंस वालों को कि अगर 50 लाख का भरा होगा तो उससे एक पैसा भी ज्यादा प्रीमियम हमारा नहीं होगा ना, मतलब। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मानस, इफ यू टेक योर इंश्योरेंस एट द एज ऑफ समवेयर अराउंड से 18 की एज में आप इंश्योरेंस चालू करते हो, बराबर है, राइट। तो बट ऑब्वियस है आपके, देखो ऐसा नहीं बोलना है, ऑब्वियसली मरने के चांसेस नहीं है ना आपके, ये हम मानते हैं कि आपको कोई पान पड़ेगी की एलर्जी नहीं है, एडिक्शन नहीं है ना, ऐसा फूकने का नहीं है ना, तो आप जिंदा रहोगे, तो ऑब्वियसली आपका प्रीमियम का अमाउंट कैसा होगा, बहुत ही कम, आपका प्रीमियम का अमाउंट बहुत ही कम होगा। मतलब एज ऑफ 18 अगर आप चालू कर देते हो, 50 लाख का इंश्योरेंस ले लेते हो, तो शायद हो सकता है आपका प्रीमियम जो है खाली कुछ अराउंड 6-7,000 आए, लेकिन इस 6-7,000 आपको कब से भरना है, एट द एज ऑफ 18 से भरते जाना है, समझ में आ रहा है। लेकिन वही अगर मान लो, वही मानस अगर एट द एज ऑफ 35 लेता है, अब आप जो है ना, मतलब बोलते हैं ना कि एक एज पार कर चुके आप, है ना, तो अब आप जाओगे इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो अब आपका वो 6,000 का प्रीमियम नहीं आएगा, अब आपका शायद अमाउंट जो है वो 15,000 16,000 हो सकता है। और कोई 50 साल की उम्र में जाए बेटा मेरा इंश्योरेंस करवा दो, तो बेटा इसको तो पहले यही बोलेंगे, दादाजी पहले आप इधर ही लेट जाओ, सर मैं रहे, अब आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप जाओ, अभी बहुत हुआ, बहुत जिया आपने, ऐसे भी धरती पे भार बहुत बढ़ गया,
ऐसा नहीं बोलने का किसी के लिए, बराबर है। वो बोला दादा कोई टेंशन, दादा चिल, जलसा करो, अभी तो लाइफ बाकी है, लाइफ इज ऑसम, जाओ ले लद्दाख जाओ, रॉयल एनफील्ड ले लो, यहाँ पे खाई में गिर जाती है लोगों की बाइक, ले लो यार, घूमने जाओ। ये देखो फरारी वाले हैं कितने सारे, लैम्बोर्गिनी, फरारी आ जाती है, लैम्बोर्गिनी वाले हैं, है ना, कितने सारे। जलसा करो, दादी ले जाओ पाछड़ बेसाड़ी, मस्त जलसा करो, मालदीव्स में जाओ, स्विमिंग करो, है ना, कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर प्रीमियम, दादाजी सॉरी, प्रीमियम आपका 35,000 आएगा, 35,000। दादाजी बोले बेटा रहने दो, नहीं चाहिए, 35,000 में काम करता हूँ मैं, जरा वो दुबई जाके आता हूँ मैं, दादी को इधर रहने दो, मैं घूम के आता हूँ, है कि नहीं। तो डिपेंड्स एज के हिसाब से। सर तो वो हेल्थ के हिसाब से भी मैटर करेगा, मतलब अभी लास्ट स्टेज कोविड है और अभी उसको पैसे ज्यादा चाहिए तो एकदम से करा लिया तो वो एक प्रॉफिट अर्निंग हो गया ना। हाँ, इसलिए तो फिर इंश्योरेंस वाला प्रीमियम भी ऐसा बढ़ा देगा ना तुमको कि ऐसा लगेगा कि उससे अच्छा तो साला हॉस्पिटल का बिल इससे छोटा है ना। तो ऑब्वियसली फिर अमाउंट ही बहुत बड़ा होगा प्रीमियम, क्योंकि पता है यहाँ पे ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि बंदा जाने वाला है, लास्ट स्टेज है, रिस्क जितना हाई होगा उतना प्रीमियम हाई, सिंपल है, राइट। चलो, और डाउट्स वाले हैं कितने सारे। निश्चिता सर ये जो होल लाइफ इंश्योरेंस है इसे टर्म प्लान भी कहते हैं? यस। चलो नेक्स्ट रुष्टि। यस सर, मुझे डाउट था इसमें कि होल लाइफ इंश्योरेंस में अगर हमें डिसीज हुआ कोई मींस कोई मतलब हॉस्पिटल में हम गए तो उसमें सब फीस वगैरह वो सब भरनी होगी, तो उसमें वो हेल्प करेगा? नहीं, अब आप सब ध्यान से सुनना, ये सब आपने लिया है लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होल लाइफ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कुछ लाइफ को कुछ होता है तो ही। और अगर आप मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग, हम जो हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, उसके लिए होता है मेडिक्लेम, मेडिकल इंश्योरेंस। बहुत सारों को गलतफहमी होती है, आपने तो लाइफ इंश्योरेंस लीधेलो છે, लाइफ इंश्योरेंस इज फॉर लाइफ, नॉट फॉर दैट मेडिकल एक्सपेंस। सर मारे मेडिकल, मेडिक्लेम सुना होगा वर्ड मेडिक्लेम, तो वो अलग इंश्योरेंस है। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे मेरा लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए और मेडिक्लेम भी लेना चाहिए, क्योंकि कल उठ के मेरे मेडिकल खर्चे आ सकते हैं, बराबर है। मैं मरूंगा थोड़ी, ऐसा वापस आऊंगा मैं, है ना, आई एम बैक, वापस घर पे आने का अपने को, है ना। घर पे नींबू मिर्ची लगाए उसके कुछ तो फायदे होंगे ना, है कि नहीं। कभी तो काम करेगा कि नहीं करेगा। इतने सारे हमको मतलब वो लोटा घुमाए हमारे सर पे, तो भूत प्रेत जाएंगे भाई, डेविल इतना जल्दी मेरे पास नहीं आ सकता है ना। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस, अब ध्यान से, मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो है वो बट ऑब्वियस आपको अलग से करवाने का, और वो भी एक फिक्स अमाउंट का होता है। मेडिक्लेम जो है अगेन फिक्स अमाउंट का, मतलब किसी ने 5 लाख का मेडिक्लेम इंश्योरेंस करा है, 5 लाख रुपीज का, 5 लाख रुपीज का मेडिक्लेम इंश्योरेंस करवाया। अगर आप एडमिट होते हो तो उसमें भी 2 टाइप होते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये प्रैक्टिकली ये सब होने वाला है आप सबके लाइफ में। क्या होगा मेडिक्लेम में? 2 चीजें होती है, एक होता है कैशलेस और एक होता है रीइंबर्समेंट। एक होता है कैशलेस और एक होता है रीइंबर्समेंट। सर ये क्या है? ये सब ध्यान से सुनना। अगर मैंने अपने HDFC अर्गो एक इंश्योरेंस कंपनी है, HDFC अर्गो का 5 लाख का मैंने इंश्योरेंस करवाया। कौन सा वाला? मेडिक्लेम, बराबर है। कोई भी रीजन की वजह से अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूं, बराबर है, कितने का लिया है? 5 लाख का, बराबर। उन्होंने मुझे 3 दिन वहां पे रखा हॉस्पिटल में, और 3 दिन का खर्चा हो गया स्टर्लिंग 3 दिन का मेरा खर्चा हुआ 1 लाख रुपीस। बड़ी हॉस्पिटल में जाऊंगा ना, मेरे को एसी में बैठने का है, यूरो कप का फाइनल था वो मुझे देखने का है कि नहीं, तो मेरी डिमांड भी ज्यादा थी, सामने सर्विस भी अच्छी थी,
है ना, मेरी जो सेवा करेंगे वो भी काफी अच्छे होंगे। है कि नहीं। तो वहां पे अगर 1 लाख रुपए का जो बिल हुआ, अब 2 टाइप के होते हैं आपके इंश्योरेंस, और वो इंश्योरेंस लेने के वक्त आपको अपने एजेंट से क्लियर कर देने का कि भाई ये कैशलेस है या रीइंबर्समेंट वाला है। कैशलेस मतलब क्या, आप एडमिट हो जाओ, अपने इंश्योरेंस के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है सबमिट कर दो। कैशलेस होगा ना तो स्टार्टिंग से आपको उस स्टर्लिंग हॉस्पिटल में आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। मतलब वो 1 लाख रुपया कौन देगा, आपकी इंश्योरेंस कंपनी उनको सीधा दे देगी। ये क्या हो गया, कैशलेस, मतलब मुझे कैश देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरा टाइप होता है मेडिक्लेम में, वो है रीइंबर्समेंट। मतलब पहले वो 1 लाख का पेमेंट मैं करूंगा, पहले मैं कर दूंगा, फिर वो हॉस्पिटल से मैं सारे बिल ले लूंगा 1 लाख रुपए के सारे डॉक्यूमेंट्स, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी मैं क्या करूंगा, मेरे इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड, इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई करेगी, और फिर डिपेंड्स, कुछ इंश्योरेंस कंपनी 15 दिन लगाती है, कुछ 1 महीना लगाती है, कुछ 2 महीना भी लगाती है, लेकिन वो 2 महीने बाद आपने जो पैसे पे किए थे 1 लाख रुपए वो आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन उस वक्त आपको 1 लाख निकालने पड़ेंगे। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कौन सा लेना चाहिए हमेशा, कैशलेस, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त 1 लाख रुपए, हाँ मान लेते कि पैसा आपके पास बहुत है, लेकिन फिर मतलब ये मैं अमाउंट 1 लाख बोला, इससे बड़ा अमाउंट हुआ तो क्या करोगे, एंड लाइफ इज अनसर्टन, है कि नहीं। और पूरे परिवार को अगर कोई ऐसी डिजीज हो गई तो कहां से इतना सारा अरेंजमेंट करेंगे, है ना। वर्स्ट के सिनेरियो में जा रहे हैं हम लोग, नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा हुआ। फैमिली में 6 लोग है, 4 लोग को हो रहा है, 4 लोग हॉस्पिटलाइज है, तो कितना सारा खर्चा हो जाएगा सोचो, है ना। और उस वक्त बैंक में से पैसा विड्रॉ करने का, प्लस विड्रॉल के लिमिट्स होते हैं, चैप्टर नंबर 3 वो हम पढ़ेंगे। एक साथ आप 1 लाख रुपए थोड़ी विड्रॉ करोगे, है ना, लिमिट होती है, पर ट्रांजेक्शन पर डे लिमिट होती है, तो वो भी देखना पड़ेगा। चेक के थ्रू, चेकबुक अवेलेबल है नहीं, पता चला चेकबुक नहीं है मेरे पास, सामने वाले के पास साला QR कोड नहीं है, गूगल पे नहीं हो रहा है, डर लग रहा है 1 लाख रुपए का QR कोड स्कैन करूंगा, बीच में अटक गया तो कितनी बार नहीं QR कोड स्कैन करते प्रोसेसिंग में चला जाता है, प्रोसेसिंग फेल, इधर से डेबिट हो गया उधर क्रेडिट नहीं हुआ, हे माँ माता जी मेरे को भी एडमिट करो, है कि नहीं। साला सोचो ये तो सबसे गंदा है ऑनलाइन में, आप में से डेबिट हो गया सामने क्रेडिट नहीं होता है, अपने क्या बोलते हैं, मारा मैं तो डेबिट थी क्यों छे, तो सर मेरे को क्रेडिट का मैसेज नहीं आया, बोले यार लेकिन मेरे में से हो गया है, बोले सर मेरे में नहीं आया, ऐसी लग जाएगी ना आपकी, गंदी हालत थी जाए, फाटी जाए, रार जो ही पड़े। या तो फिर क्या 2 चीजें होती है, या तो वेट एंड वॉच, रार जो नहीं, और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, हाँ क्रेडिट, या तो क्या होता है आप में वो वापस क्रेडिट हो जाता है ना, क्योंकि फेलियर हो गया, ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया, तो रार जो हुआ नहीं, कितनी बार तो साला 24 घंटे के बाद क्रेडिट होता है, लेकिन वो 24 घंटे इंसान रहे कैसे, है कि नहीं। और अमाउंट इतना बड़ा हो तो डिजिटल अच्छी चीज है, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए ना, नींद खराब हो जाएगी आपकी, 2-3 ट्रांस मारे तो भी डबल बार पेमेंट हो जाए, बहुत बार ऐसा भी होता है, बराबर है। चलो तो इन शॉर्ट आपको ये समझ में आया, रुष्टि मेडिक्लेम अलग चीज है, लेकिन मेडिक्लेम के लिए पता है क्या है, अब ध्यान से आगे एक और टॉपिक है, ले लेते इधर ही ले लेते, डिस्कस कर लेते हैं। एक और चीज है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अब आखी टेक्स्ट बुक में कसे ज नहीं आप्યું, पता नहीं क्यों हाफ नॉलेज दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ समझा नहीं है, मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस सेपरेट है, पूरे दुनिया में पता नहीं अफवाह है, लोगों को लगता है सर सेम टू सेम है ना यार, ऐसा नहीं है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग है। सर मीनिंग तो सेम ही नहीं हुआ सर, हेल्थ मेडिकल सेम नहीं। मेडिक्लेम इंश्योरेंस आप तभी क्लेम कर पाते हो जब आप क्या हो पता है, हॉस्पिटलाइज हो, आप क्या हो, हॉस्पिटलाइज हो। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने मेडिक्लेम लिया है 5 लाख रुपए का HDFC अर्गो, बराबर, आपको बुखार आ रहा है, अब बुखार में थोड़ी हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, पहले क्लिनिक में जाते हैं ना, नजदीकी फैमिली डॉक्टर, वो जेम्स वाली गोलियां जो देता है वो, नजदीकी डॉक्टर के पास जाएंगे हम,
बराबर है, उसने मेरे को क्या दी, दवाइयाँ दी। अब लेकिन वो डॉक्टर भी मेरा बहुत होशियार है, 500 रुपीज उसका विजिटिंग चार्ज है, 500 रुपीज उसका विजिटिंग चार्ज है और 500 रुपए की दवाई आई। कितने का हो गया, 1000 रुपए का खर्चा हो गया। ये 1000 रुपए आप मेडिक्लेम में नहीं क्लेम कर सकते क्योंकि उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है। तो आप घर पे बैठे हो तो उसके लिए कौन सा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। खबर पड़ी सर, आ तो बहुत अघरू છે। भाई हाफ नॉलेज इज डेंजरस। सर में आ रहा है આમ તો જલસે, હા આપણે તો મેડિક્લેમ છે, આપણે તો આ ડોક્ટર પાસે જવાનું, ભલે 2000 લે, પૈસા પાછા મળશે જ ને, ત્યાં નહીં મળે, જોજે। सर में आया, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पता चला ओनली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, हेल्थ घर में जो खर्चे हो रहे हैं वो घर में। अब जैसे नहीं बहुत बार ऐसा होता है पता है, ओल्ड एज वाले अपने घर पे बहुत सारे के ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, बराबर है, आई प्रे फॉर एवरी ग्रैंड पेरेंट, बराबर, कोई कभी बीमार ना हो। लेकिन बहुत सारे शायद ऐसा हो सकता है किसी के ग्रैंड पेरेंट पता है टोटल बेड रेस्ट है, कोई भी डिजीज हो सकता है, टोटल बेड रेस्ट है, लेकिन दवाइयों का खर्चा बहुत चल रहा है, दवाइयों का खर्चा बहुत चल रहा है, तो उनके लिए होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिक्लेम में उनका पैसा नहीं मिलेगा। डन, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज टोटली सेपरेट थिंग, मेडिक्लेम अलग चीज है और हेल्थ इंश्योरेंस अलग चीज है। इतना आपको समझ में आ गया, बराबर सर? यस सर। मानस, यस सर तो जो ऐसा कुछ होता है सर्जरी या ऐसे, अभी एग्जांपल, अभी कौन सी सर्जरी, हाँ वो आइस की होती है ना, वो मोतिया वो होता है ना ऐसे निकालने का, तो वैसी सर्जरी होती है, उसमें अगर इंश्योरेंस हो, दोनों लाइफ भी हो मतलब मेडिक्लेम भी हो और ये हेल्थ इंश्योरेंस भी हो, तो उसमें से हेल्थ में से जाएगा पैसा या अगर हमने अप्लाई किया क्लेम में से, या मेडिक्लेम में से? हेल्थ तो रूटीन के खाली घर पे आपके कोई खर्चे हैं, दवाइयों के जो खर्चे हैं वो सब कवर करने के लिए, बराबर है। और अगर आपके ऑब्वियस मतलब किसी के भी अगर ऐसे ओल्ड एज पर्सन को ऐसा, ये जो आप जो बोल रहे हो, कोई भी अगर है ऑपरेशन करना है तो उसके लिए उनको हॉस्पिटलाइजेशन तो करेंगे ना, तो उसमें वो जो वो तो ऐसा सुबह जाके शाम को आना ही है ना ऐसे हॉस्पिटल में, ये उसमें ऐसा नंबर ऑफ आवर्स का क्राइटेरिया नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अरे यार दादी તમે तो पाछा ही यार, तो ऐसा नहीं है, तो 2 દિવસ तो रोका हो यार, ऐसा नहीं है ना, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब उनका ट्रीटमेंट भले फिर वो 15 मिनट में क्यों नहीं हो जाता, लेकिन वो हॉस्पिटल में हुआ ना वहां पे, समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिर क्या होगा, मेडिक्लेम होगा, वो मेडिक्लेम में से। और लाइफ तो है ही ना, तो ऑब्वियस वो लाइफ इंश्योरेंस तो यहाँ पे आएगा ही नहीं रोल में, क्योंकि उनका लाइफ को तो नहीं, तो छोटी सी एक बीमारी थी जो रेक्टिफाई की, मेडिकल खर्चा है जो मैंने किया, जो मुझे वापस चाहिए, बराबर है। सर यस सर, लाइफ इंश्योरेंस में अगर हमने पहला ही मतलब किसी ने पहला ही प्रीमियम भरा और उसकी डेथ हो गई तो पूरा का पूरा वो मिलेगा? पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा, वो तो पहले ही बताया ना मैंने, एक प्रीमियम इज अ मस्ट, फर्स्ट प्रीमियम, प्रीमियम पहला ही क्यों ना भरा हो। लेकिन सी ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा ना कहीं पे भी, आप जो सोच रहे हो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सपोज यू टेक इंश्योरेंस एट द एज ऑफ 35, अब जिस साल आपने इंश्योरेंस लिया वही साल मर गए सर मैं आ रहा है ना, वो चांसेस बहुत कम, इट इज 0.000001 है ना, तो लेकिन वो चांस में अपने ना आ जाए इसलिए तो ले रहे, बराबर है। तो प्रीमियम पहला ही भरा क्यों ना हो, भाई ये मत सोचो कि सर मैंने तो 15 ही भरे है, सर सामने सर मतलब 50 लाख मिलेंगे। बेटा 50 लाख रुपए, जस्ट इमेजिन, एक तो इंसान गया, सबसे पहले वो कितना बड़ा लॉस है, वेरी डिफिकल्ट है ना, तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है तो नहीं डिस्कस करेंगे अपने बहुत ज्यादा। सबसे पहले वो इंसान जाता है, वही बहुत बड़ा लॉस है, उसका कोई मतलब फाइनेंशियल वैल्यूएशन हो ही नहीं सकता है। कर सकते हो कि ये आदमी 50 लाख के बराबर था, यार अनकाउंटेबल है वो, जस्ट इमेजिन, मतलब हाउ कैन यू मेक वैल्यूएशन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? कर सकते हैं कोई अपने फैमिली मेंबर का वैल्यूएशन, अगर वो कर सकता है ना तो उसको मतलब थोड़ा तकलीफ है दिमाग में, सर मैं वो नॉर्मल इंसान नहीं है वो,
एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाएगा वैल्यूएशन। आज मैं अपने ओवरऑल पेरेंट का मैं कैसे मतलब मैं वैल्यूएशन निकालूं कि भाई इनकी कीमत जो है वो 1 करोड़ है, 50 करोड़ है, अरे आ तो 5 लाख ना जवाब दो नहीं, ऐसा कौन, रहन दो ना, इनके कौन पैसे भरे, इनको तो पैसे नहीं भरने के, रहन दो ना। तो ऐसा कोई नहीं होगा ना, बहुत रेयर केस है जो सोचेंगे ऐसे, बहुत कम लोग हैं, बराबर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी अमाउंट का करवाना वो तो वही था ना, प्रीमियम भरने की कैपेसिटी। आज जैसे क्या होता है, मुकेश अंबानी नाम सुना है सर, वो बात करो, या तो मुकेश भाईबंद है ना, मुकेश अंबानी सुना है, ऐसा श्योरिटी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है मेरे पास, सुना है मुकेश अंबानी ने अपने ना 10 करोड़ के, अपने 10 करोड़ के 15 लाइफ इंश्योरेंस लिए है। 10 करोड़ के 15 लाइफ इंश्योरेंस, बस सर कम है ये तो, जिस तरीके से आदमी है कम है ना। मैं तो ये सोच रहा था बहुत जल्द, मैं तो ये सुनना चाहता हूं कि रिलायंस का खुद का जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो। सर मैं, उसकी खुद की लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी होती है, वो क्या इंश्योरेंस लेगा, कंपनी खुद चलाता है वो बंदा, यार छोटी सोच है ना। यस माही, कोई डाउट था आपको? हाँ सर। पूछ लो सर अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया और मैंने सपोज कि 5 करोड़ का लिया और उस इंसान ने वो इंश्योरेंस का फर्स्ट प्रीमियम भर के सुसाइड कर लिया, तो उसका पूरा 5 करोड़ वापस मिलेगा इंश्योरेंस का? चाहिए वापस? नहीं मतलब पूछ रही हूँ। तुम बोलो तो बात करवाते हैं, है पहचान LIC में, कुछ ऐसा गलत डॉक्यूमेंटेशन चिपका देंगे, इलीगल एक्टिविटी करते हैं थोड़ी अनलॉफुल, करवा देते क्लेम पास तुम्हारा, है ना। नहीं ऐसा नहीं सर, इलीगली नहीं, लीगली मिलेगा। नहीं कर, सुसाइड इज अ क्राइम, सुसाइड इज अ क्राइम। यस, आपको पता है ना, जो करता ना सर सजा हो जाएगी हमें सुसाइड के बाद। अरे सर सुसाइड कर लिया, क्या की सजा? लेकिन यस, सुसाइड इज अ क्राइम है, बराबर है। यस, और आप एक क्रिमिनल जो है वो रजिस्टर्ड हो जाते हो, और क्रिमिनल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं होते, बराबर। तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। अरे आप ये क्राइम पेट्रोल नहीं देखते हो क्या यार, क्या बचपन आपने गुजारा अपना, CID क्राइम पेट्रोल तो देखने का। हाँ ये हिमांशु देखो, हिमांशु के घर पे ही मतलब सारे उसके पेरेंट्स तो सब पुलिस में है, सब पता है इसको, है ना, है कि नहीं हिमांशु? हाँ सर। तो भाजी अब देखो, क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड मैं आपको शेयर करता हूँ, अभी नहीं देखा था, कुछ सालों पहले देखा था, अभी तो नहीं देखते हैं, लेकिन कोई ऐसा ही क्राइम पेट्रोल में एक एपिसोड देखा था। क्या हुआ था पता है? एक हस्बैंड वाइफ, 2 छोटे बच्चे और दादा दादी, ये परिवार था इनका। समझ में आया? हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, ये परिवार था। अब हस्बैंड की है ना काफी लायबिलिटीज धीरे धीरे बढ़ गई थी, क्योंकि उसने अपने घर पे ना सारी चीजें जो EMI पे खरीदी थी। रेफ्रिजरेटर EMI पे, मतलब पहले तो घर EMI पे, फिर रेफ्रिजरेटर EMI पे, टीवी EMI पे, व्हीकल EMI पे, मतलब लोन पे लोन। अचानक उसके जॉब जो है उसके हाथ से चली गई, उसकी कंपनी जो है वो रातों रात बंद हो गई, उसकी कंपनी रातों रात बंद हो गई, और उसका जो 1 लाख रुपीस का जो सैलरी था वो पूरा का पूरा बंद हो गया। अब यू जस्ट इमेजिन, आपकी इनकम बंद हो गई, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस सब खड़े, कैसी हालत होगी? तकलीफ हो जाएगी बहुत, पागलों की तरह गंदी हालत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम तो भरना ही है। अभी इंश्योरेंस कंपनी को क्या लेन देन, आपकी जॉब चली गई है तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बोलेगा, ओ लल्ला मेरे बेटा कसं वांधो नहीं आवता महीने आप जे, ऐसा नहीं बोलेगा। आपका प्रीमियम नहीं भरोगे तो आपका इंश्योरेंस कैंसल, बराबर, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। वो भरपाई करने वाले आपके घर पे आएंगे कि लाओ, वरना नहीं पैसे भर रहे तो प्रॉपर्टी वापस लेके जाते, है कि नहीं? तो उस बंदे ने क्या किया पता है, उसको पता चल गया था कि मैं जो है वो शायद ये सब लायबिलिटीज नहीं पे कर पाऊंगा, बराबर। तो उसने अपना क्या कर दिया पता है, इंश्योरेंस ले लिया।
अपने दोस्त से पैसे उधारी पे लिए और क्या कर दिया, अपना इंश्योरेंस ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। कितने का पता है? 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस ले लिया अपना, बोलो बराबर। और अपने दोस्त को ही बोला, अपने उस दोस्त को ही बोला कि तुझे तो सब पता ही है कि मेरी लायबिलिटीज घर पे कैसी है, मैं नहीं निभा पाऊंगा, तो तू मुझे मार दे, तू मुझे मार दे। अब वो दोस्त भी देखो कैसा पागल है ना, अब ऐसे ही दोस्त है ना, हमको भी मिलते हैं ना। उस दोस्त ने कैसे मारा पता है उसको? एक्सीडेंट करके, एक्सीडेंट करके। ऐसा भी वो चाकू वाकू तो मारना डिफिकल्ट है ना, ऐसा चाकू बंदूक ये सब तो एक्सीडेंट से उसको उड़ा दिया और वो मर गया, और वो मर गया बराबर। अब वो मर गया तो ऑब्वियस ये अच्छी चीज थी कि इंश्योरेंस अगर आप करवाते हो ना, तो सबसे पहले है ना आपको आपके घर परिवार वाले को बता देने का कि इंश्योरेंस लीधो छे। હું જાઉં ને તો પછી આ ડોક્યુમેન્ટ્સ બતાવજો, पता चला घर वाले को ही नहीं पता इंश्योरेंस लिया है कि नहीं, ऐसा सीन ना हो जाए। घर वाले को ही नहीं पता इंश्योरेंस ही नहीं लिया, तो घर वाले को किसी को बोल देने का कि जो मारो इंश्योरेंस छे, फिर ऐसा ना हो घर वाले ही मार दे तुमको। देखना, थोड़ा भरोसा है तब बताना, समझ में आ रहा है? तो वो घर परिवार वाले ने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन बुलाया क्योंकि एक्सीडेंट का केस था। इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला कि इट वाज व्हाट, नेक्स्ट टू सुसाइड, बराबर है, अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब खुद ही मर्डर करवाया, सेल्फ मर्डर करवाया, बराबर है, जो कि अलाउड नहीं हुआ। 1 रुपया नहीं मिला। कितना घटिया इंसान है ये, कितना घटिया इंसान हो गया क्या? एक तो खुद तो मर गया, अब सारी लायबिलिटीज जो है सब लोग किसको पकड़ेंगे? वो घर परिवार वाले के फैमिली मेंबर्स को। साले तू होता तो एटलीस्ट थोड़ा तो सपोर्ट मिलता। एक तो साला चला भी गया, पैसे भी नहीं मिले, और ऊपर से लायबिलिटी भी बढ़ा के गया। नॉनसेंस सर है ना। तो ऐसा हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, बराबर है। तो ये सब मतलब अलाउड ही नहीं है ऐसा सब, वरना तो सब ऐसा ही करते ना, इंश्योरेंस ले लो, चलो भाई जिसके आओ, जलसा करो, फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट दे दो। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा ही थोड़ी होता। तो सब लोग ना करोड़पति बन जाते, है कि नहीं? सर अगर कोई हमारा मर्डर कर दे तब भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा? नहीं, कोई करेगा। ये सवाल आया था ना बहुत सारे के दिमाग में। आइए देखो, तुम लोग कहाँ रहते हो? गुजरात में रहते हो कि मिर्जापुर में रहते हो? कहाँ हो तुम? मिर्जापुर में हो क्या? कि तुम्हारा गुड्डू भैया नाम है तुम्हारा क्या नाम का है तुम्हारा? साला ऐसा तुमको कोई मार देगा? ऐसा तो क्या कांड किए है तुमने? नहीं सर, कुछ लोग करते तो आई थिंक मैंने सिर्फ ऐसा पूछा कि तो मिलेगा। नहीं करते, मतलब सुसाइड भी मर्डर की तरह करवाए तो ऐसा लगे कि नहीं ये मर्डर ही है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन होता है। और ऐसे जो बिल्डर्स होते हैं ना, बिल्डर है कि नहीं, जो बिल्डर होंगे वो बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है उनको तो खतरा रहता है, बड़ी अमाउंट लेके घूमते हैं ये है, तो कोई शायद अगर ऐसा गोली वोली चला दे तो ऑब्वियसली वो तो इंश्योरेंस में कवर होगा ही, लाइफ इंश्योरेंस में, बराबर। चलो आई गेस बहुत टाइम हो चुका है। ओ सॉरी बहुत टाइम हो चुका है। प्लीज पर्सनल में मैसेज डाल दो अगर पॉसिबल है, या तो टू बी कंटिन्यूड। आपका दूसरा लेक्चर है, टाइम आउट। बाय सर, बाय सर, हैव अ गुड डे। रोल ओवर, ठीक है, बाय। बाय सर।